दोस्तों नमस्कार। तो 3 मंथ्स स्ट्रेटजी में आज अपन बात करते हैं डीवीएमएस के सिलेबस की। जो सिलेबस डीवीएमएस का दिया गया है आरपीएससी प्रोग्रामर के अंदर, आइए आज अपन उसके डेप्थ में चलते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहला है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं, डीबीएमएस और जो आपके फाइल सिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, डेटा डिपेंडेंसी क्या है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या है, डेटाबेस के यूजर्स कौन से होते हैं, डीबीए के क्या काम हैं, वगैरह वगैरह। ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है जो अपन पढ़ते हैं। दूसरा अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, अगर अपन बात करें तो ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के साथ ही हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ईआर डायग्राम क्या है, ईआर डायग्राम क्यों काम में लेते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, नल एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह, जो भी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वगैरह जो भी है, हम हर टाइप के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। ईआर डायग्राम को हम डेप्थ में लेकर चलते हैं। यहीं पर हम कीज की बात करते हैं। कीज की बात हम करते हैं। कीज से हमारा मतलब है सुपर की हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, फॉरेन की हो सकता है, इसके अलावा कैंडिडेट, इसके अलावा सेकेंडरी की हो सकता है, अल्टरनेट की हो सकता है, वगैरह वगैरह। देन हम बात करते हैं किस तरीके से कि ईआरडी को डेटाबेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्जन टू टेबल्स, ईआरडी को टेबल्स में कन्वर्ट करने के कौन कौन से रूल्स हैं, इनकी बात हम काफ़ी डेप्थ में जाकर करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा आता है। रिलेशनल अलजेब्रा ये हो सकता है आपके पास कोई एक टॉपिक को आप पहले करना चाहें, किसी को बाद में पढ़ना चाहें। रिलेशनल अलजेब्रा के अलावा हम एसक्यूएल पढ़ते हैं। एसक्यूएल में हम सारी डेप्थ में जाके हमें देखना होगा कौन कौन सी क्वेरीज हैं, जॉइंस है, इनर क्वेरीज आपकी जो है, सब क्वेरीज जो हैं उनकी आपको बात करनी पड़ेगी, कोरिलेटेड क्वेरीज की आपको बात करनी पड़ेगी। एंड एसक्यूएल क्वेरीज के बाद में एसक्यूएल के अलावा आपके पास एडवांस एसक्यूएल की भी आप बात करते हैं। एडवांस एसक्यूएल के अंदर आप एम्बेडेड एसक्यूएल, डायनेमिक एसक्यूएल की बात करते हैं, डायनेमिक एसक्यूएल की बात करते हैं। इसके बाद आप डेटाबेस डिजाइन पर आते हैं, या पहले डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेटाबेस डिजाइन जो आपके पास है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेटाबेस डिजाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। डेटाबेस डिजाइन के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो आता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज, अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के एक्सियम्स आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड है, कौन सी डिपेंडेंसी किससे इन्फर करती है, मिनिमम सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सा है, ये जो तमाम चीज़ें अपन पढ़ते हैं। हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF का भी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बेसिकली जब हमें 4NF 5NF की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज और जॉइंट डिपेंडेंसीज की बात करते हैं। जॉइंट डिपेंडेंसीज की बात अपन करते हैं।
मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एंड जॉइंट डिपेंडेंसीज को अपन यहां पर पढ़कर चलते हैं। और यहीं पर हम डीकंपोजिशन की बात करते हैं कि जब भी हमारी नॉर्मलाइजेशन होता है, हम बेसिकली एक टेबल को दूसरी टेबल के अंदर डीकंपोज करते हैं। डीकंपोजिशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं लॉसलेस एंड लॉसी प्रॉपर्टीज। कैसे हम लॉसलेस एंड लॉसी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लॉसलेस एंड लॉसी प्रॉपर्टीज की बात किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की बात अपन करते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं, यहां से अब हमारा जो डेटाबेस डिजाइन का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, लेकिन डेटाबेस डिजाइन के साथ में इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कौन कौन सी कैंडिडेट की होगी, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दे दिया, हमको कैंडिडेट कीज निकालना है। आपको बता दी, एक टेबल दी, आपसे पूछा भाई कितने सुपर कीज होंगी, इसमें ये कैंडिडेट कीज हैं, सुपर की कितनी होंगी। इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक रिलेशन दिया, आपसे पूछा भाई ये लॉसी है या लॉसलेस है। ये जो डीकंपोजिशन हमने एक टेबल से दूसरे टेबल्स में किया है, इसको हम लॉसी डीकंपोजिशन कहेंगे या लॉसलेस कहेंगे, या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कहेंगे या नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कहेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शंस। फिर हम यहां पर बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस के साथ में हम एसिड प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ट्रांजैक्शंस के साथ ही हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की बात करते हैं, सीरियलाइजेबल और शेड्यूल्स की बात करते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने की बात करते हैं, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की बात करते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी के दोनों जो मेथड्स हमारे पास हैं, उन दोनों को हम डिटेल में यहां पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो आपके पास कोई भी आपको शेड्यूल दिया और आपसे पूछा भाई कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, इस तरीके का आपसे बात की जा सकती है। सीरियलाइजेबल के अंदर हमारे पास बहुत तरीके की डेफिनेशंस आती हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल वगैरह वगैरह वगैरह। उन तमाम को हमें अच्छी तरह समझ लेना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। हम एक शेड्यूल दे दिया और हमसे पूछा विद ऑल द कंडीशंस वेदर दिस इज कैस्केडलेस और नॉट, वेदर दिस इज स्ट्रिक्ट और नॉट। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर आता है कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी मैनेजमेंट। कंकरेंसी कंट्रोल बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर हम लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल की बात करते हैं, टाइम स्टैम्प की बात करते हैं, वर्जन्स की बात करते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे जो 3-4 मेथड्स आपको दे रखे हैं, उन मेथड्स की डेप्थ में आपको जाना होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है, अगर हम चाहें तो पहले हम बात कर सकते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की। किस तरीके से आप क्वेरी को प्रोसेस करेंगे, उसको ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं हालांकि, ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग। देन हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किस तरीके से डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास तमाम दुनिया भर के कंसेप्ट आते हैं। इंडेक्सिंग वाले कंसेप्ट आपके पास आते हैं, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के कंसेप्ट आपके पास आते हैं, आपके पास हैशिंग के कंसेप्ट आते हैं, हैशिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के साथ ही आपके पास बी और B+ ट्री की बात की जाती है वगैरह वगैरह। केवल अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं
जिनकी अपन वहां पर बात करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे प्रोग्रामर के सिलेबस के अंदर हैं। एक और चीज मुझे कहीं से आपके कुछ साथियों ने कही और कुछ सोशल मीडिया पे बताया गया कि भाई एक्स क्वेश्चन गेट का है, एक्स क्वेश्चन नेट का है। भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि जो गेट का है वो प्रोग्रामर में नहीं आ सकता, या प्रोग्रामर का है वो गेट में नहीं आ सकता, या किसी क्वेश्चन के ऊपर ऐसा मार्का नहीं होता कि आपका गेट का क्वेश्चन है, ये नेट का है। ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपको जितना डेप्थ में आप जा सकते हैं, जितना आप चाहें, जितना आपको उचित लगे, काफी अच्छा पेपर आने की उम्मीद रहती है ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर, ऐसे एग्जामिनेशंस के अंदर। मैंने जावा के टाइम डिस्कस किया था कि 40 इस तरीके से आपके जो 50 क्वेश्चंस है उसका अपन ने बात की। 20 क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, 20 क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और 10 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। कुछ ऐसा ही हर सब्जेक्ट के अंदर है, और ये जो टफेस्ट आपका 20 क्वेश्चंस है ये आपके स्कोर को बनाता है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। जो हम सोचते हैं ना कि मेरिट एकदम हाई चली गई है, उस मेरिट के बारे में हम क्यों बात, वो मेरिट हाई क्यों जाती है? वो जो टफेस्ट क्वेश्चन का सेट है, उस टफेस्ट क्वेश्चन के सेट में से कितने लोगों ने उस सेट को कंप्लीट किया है, या उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्यूशन किया है, ये आपको बताता है कि मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों ये हमने बात की थी डीबीएमएस के सिलेबस की। इसी तरीके से एक एक करके हम जो सब्जेक्ट अपने मेन सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स की बात अपन करेंगे। तो आज के लिए अपन डीबीएमएस का ही रखते हैं। नमस्कार।